नमस्कार। चलिए, आज हम सीधे चलते हैं जेडी स्मिथ के मशहूर नॉवल व्हाइट टीथ की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो पहचान, परिवार और उस अतीत के बारे में है जिसके धागे लंदन की मल्टीकल्चरल सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। तो चलिए, नॉवल की रूह को समझने के लिए इस कोट से शुरू करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज मिक्स्ड है। एक प्योर इंसान या प्योर विश्वास को ढूंढना एक सही हूवर बैग ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। यही तो इस नॉवल का दिल है। हर कैरेक्टर शुद्धता की तलाश में है, पर अल्साना जैसे हमें बता रही हैं कि अरे भाई, ये तलाश शायद एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। इस पूरे सफर में हम इन 5 खास चीजों पर नजर डालेंगे। हम शुरुआत करेंगे लंदन शहर से, फिर देखेंगे पहली पीढ़ी पर अतीत का क्या बोझ है, और आखिर में हम ये समझेंगे कि रूट्स यानी हमारी जड़ों का असली मतलब आखिर है क्या। तो सबसे पहले सेक्शन 1, वेलकम टू मल्टीकल्चरल लंदन, अ सिटी ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। यहाँ लंदन सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, ये कहानी का एक जिंदा सांस लेता हुआ कैरेक्टर है। नॉवल में एक 52 नंबर की बस है, और वो आप समझिए एक चलता फिरता आईना है लंदन का। ये सफर सिर्फ कुछ मीलों का नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जहाँ सड़कों के रंग, दुकानों के नाम और लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। यही तो मल्टीकल्चरल लंदन की असली नब्ज है। और सुनिए, ये जो रंग आता है ये सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं था। ग्लेनार्ड ओक स्कूल, जहां हमारे यंग कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, वहां 130 अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं। जरा सोचिए इस बात को, एक ही क्लासरूम में 123 अलग अलग दुनियाएं। यही वो जमीन है जिस पर ये नई जनरेशन अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। अब आते हैं सेक्शन 2, द इमिग्रेंट्स बर्डन, द फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल। यहाँ हम आर्ची जोन्स और समद इकबाल की बात करेंगे। देखिए, इनके लिए अतीत कोई गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि एक ऐसा बोझ है जिसे ये हर रोज अपनी पीठ पर लादे घूमते हैं। आर्ची और समाद है तो पक्के दोस्त, पर उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है आर्ची, एक आम अंग्रेज जिसके लिए इतिहास बस किस्मत का खेल है, एक सिक्के के उछाल जैसा। वो संडे डिनर्स जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए जीता है। और दूसरी तरफ है समाद, एक बंगाली जिसके कंधों पर अपने पूर्वज मंगल पांडे की पूरी विरासत का बोझ है। उसके लिए इतिहास और धर्म ही सब कुछ। और वहीं समाद की पत्नी एल्साना, उनका जिंदगी जीने का फलसफा ही अलग है। उनके हिसाब से एक रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रखे जाएं, क्योंकि आप सच में ये नहीं जानना चाहते कि बिस्तर के नीचे क्या स्लाइमी है या अलमारी से क्या रैटलिंग की आवाज आ रही है। ये है उनकी लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान। सेक्शन 3, फेथ, डाउट एंड एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पर धर्म और विश्वास सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं रह जाती। ये अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को डिफाइन करने की एक जंग बन जाती है। समाद इकबाल के अंदर क्या चल रहा है, जरा इस कोट को देखिए। एक तरफ वो एक सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहता है, और दूसरी तरफ वो मॉडर्न लंदन के हर टेम्पटेशन से घिरा हुआ है। मन में ये सब ख्याल चल रहे हैं। ये उसके अंदर की तूफान की आवाज़ है जो आदर्श और सच्चाई के बीच फंसी हुई है। दूसरी तरफ है क्लारा की माँ हॉर्टेंस, जिनकी आस्था एक अलग ही लेवल पर है। एक जेहोवाज विटनेस के तौर पर उन्हें पूरा यकीन है कि 1 जनवरी 1975 को अर्मगेडन आएगा, यानी दुनिया खत्म हो जाएगी। उनकी पूरी जिंदगी इस एक तारीख के इंतजार में ही सिमट कर रह गई है। ये दिखाता है कि विश्वास जब नियम और तारीखों में बन जाता है तो वो कैसे हकीकत से अपना नाता तोड़ लेता है। तो ये जो फंडामेंटलिज्म यानी कट्टरपंथ का आइडिया है, ये नॉवल में बार बार लौट कर आता है। इसका सीधा सा मतलब है, जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी धार्मिक किताब या विचार को आंख बंद करके बिना कोई सवाल किए हर्फ ब हर्फ सच मान लेना। लेकिन नॉवल में ये आइडिया सिर्फ धर्म तक महदूद नहीं है। ये एक लेंस की तरह है जो दिखाता है कि कैसे लोग किसी भी विचार को लेकर कट्टर बन सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। केवी, एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, फेट, एक एनिमल राइट्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, और जेहोवाज विटनेसेस। ये सब दिखाते हैं कि कैसे लोग अपनी पहचान की खोज में किसी भी विचार को लेकर इतने अंधे हो सकते हैं। और जब पहली पीढ़ी ऐसी सोच में उलझ जाती है तो सोचिए इसका असर अगली पीढ़ी पर क्या पड़ता है। और यही सवाल हमें ले आता है सेक्शन 4, द चिल्ड्रंस आइडेंटिटी क्राइसिस, द सेकेंड जनरेशन सर्च फॉर सेल्फ। ये बच्चे इरी, मिलित, मागिद और जोशुआ अपने पेरेंट्स की विरासत और ब्रिटिश सोसाइटी के बीच फंसे हुए हैं और अपनी खुद की पहचान ढूंढ रहे हैं। आयरी जोन्स को ही ले लीजिए। जमैकन और इंग्लिश हेरिटेज के बीच वो हमेशा अपने अपीयरेंस को लेकर, अपने लुक को लेकर
इनसिक्योर रहती है। उसे लगता है कि वो ऑल रॉन्ग है, जैसे वो कहीं भी आसानी से फिट नहीं हो सकती। और उसके बिल्कुल विपरीत है मिल्लत इकबाल। हैंडसम, कॉन्फिडेंट, पॉपुलर। लेकिन उसकी ये चमक, ये कॉन्फिडेंस सब ऊपरी है। अंदर से वो उतना ही खोखला और कंफ्यूज्ड है। और इसी खालीपन को भरने के लिए वो आखिर में केविन जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। और अब देखिए इकबाल ट्विंस की कहानी। इससे बड़ी आयरनी क्या होगी? समाद ने अपने एक बेटे माजिद को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बांग्लादेश भेजा, लेकिन वो क्या बनकर लौटा? एक अंग्रेज प्रेमी साइंटिस्ट। और मिलत, जो लंदन में ही रहा, वो चला गया कट्टरपंथ के रास्ते पर। मतलब प्लान का बिल्कुल उल्टा। और ये संकट सिर्फ इमिग्रेंट बच्चों तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। जोशुआ शाल्फिन, जो एक वेल ऑफ इंटेलेक्चुअल परिवार से आता है, वो भी अपने पिता की विरासत के खिलाफ बगावत करके फाटे ज्वाइन कर लेता है। हर कोई अपने अतीत से या तो भाग रहा है या उसे अपने ही ढंग से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में ये नॉवेल हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सेक्शन 5, व्हाट आर आवर रूट्स, द मिथ ऑफ प्योरिटी। आखिर हमारी ये जड़ें हैं क्या? क्या है ये? ये कॉन्वर्सेशन इस बात पर रोशनी डालता है कि इतिहास आखिर लिखता कौन है। सेल्फिन्स का इतिहास किताबों में दर्ज है, जबकि इरी का इतिहास ओरल ट्रेडिशन यानी कहानियों और यादों के जरिए जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक का इतिहास कमजोर है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि हम किसकी कहानी को असली इतिहास मानते हैं, जो लिखा गया है या जो सुनाया गया है। आयरे की पूरी यात्रा अपनी जड़ों को समझने की ही एक कोशिश है। वो चार्ल्सन्स के इंटेलेक्चुअलिज्म से गुजरती है, डेंटिस्ट्री जैसा एक प्रैक्टिकल रास्ता चुनती है, लेकिन उसकी असली मंजिल तब सामने आती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उसके बच्चे का पिता मजीद या मिलत में से कोई एक है, जो उसके अतीत और भविष्य को हमेशा के लिए जोड़ देता है। और आयरी का जो होने वाला बच्चा है ना, वही इस पूरी कहानी का, पूरे नॉवल का आखिरकार सिंबल बन जाता है। एक ऐसी विरासत का प्रतीक जहां जड़ें इतनी गहरी और आपस में इतनी उलझी हुई हैं कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानना ना तो मुमकिन है और ना ही जरूरी। शायद असली पहचान यही है। तो ये नॉवल हम सबको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी प्योर नहीं है, अपनापन या बिलोंगिंग का असली मतलब क्या है? क्या ये हमारे अतीत से जुड़ा है या हमारे भविष्य से? ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।